Namaskar, welcome to your channel Engineering Mathematics Tutorial, and we are studying function limit and continuity, and in function limit and continuity our topic is different types of function. Yeah, so let's start. In last video I have told that in our next video we will study about trigonometric function. So let's start with trigonometric function. हाँ जी, मैंने अपने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि हम अगले वीडियो में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे, तो आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, जैसा कि आप जानते हैं साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स, कॉट एक्स, कॉसेक एक्स, सेक एक्स, इन सबको हम लोग बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है, तो चलिए जानते हैं ये हमारा फंक्शन इस तरह का होता है और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डोमेन रेंज जानते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डोमेन रेंज क्या होता है, तो अगर साइन एक्स है तो उसका डोमेन होता है होल रियल नंबर, लेकिन रेंज होता है -1 से +1 के बीच का वैल्यू, और साथ ही साथ इन दोनों वैल्यू को भी ले सकते हैं, मतलब हम ऐसा बोल सकते हैं क्लोज इंटरवल ऑफ -1 to +1। सेम कॉस एक्स का भी होता है डोमेन होल रियल नंबर, लेकिन जो रेंज होता है वो क्लोज इंटरवल ऑफ -1 to +1। क्लियर? सो क्लोज इंटरवल और ओपन इंटरवल, इसमें आप लोग को डिफरेंस तो समझ में आता ही है ना। लास्ट क्लास में मैंने बताया था आप लोगों को ओपन इंटरवल्स के बारे में। अगर ओपन इंटरवल है तो हम लोग सिर्फ बीच के वैल्यू को लेते हैं, हम लोग उस कॉर्नर पॉइंट को नहीं लेते। मतलब अगर ये ओपन इंटरवल में होता तो हम -1 और +1 के बीच के वैल्यू को लेते हैं, ना तो -1 को लेते हैं ना तो +1 को लेते हैं। ठीक है, और क्लोज्ड अगर है तो -1 +1 को भी लेंगे और साथ ही इसके बीच के वैल्यू को भी लेंगे। क्लियर? सो और एक चीज़ आप हमेशा याद रखना, डोमेन का मतलब है एक्स का वैल्यू। मैं अभी जब से मैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शन बता रही हूँ और डोमेन रेंज बता रही हूँ, तब से मैं आपको बता रही हूँ कि डोमेन और रेंज, तो डोमेन का मतलब है एक्स का वैल्यू और रेंज का मतलब है वाई का वैल्यू। क्लियर? सो व्हाट अबाउट टेन एक्स, मतलब कि एक्स के जब साइन एक्स का बात है तो एक्स के प्लेस पे आप कोई भी रियल नंबर वैल्यू रख सकते हो, लेकिन इस पूरे का वैल्यू मतलब वाई का वैल्यू मतलब इस पूरे का वैल्यू, ठीक है, इस पूरे का वैल्यू आपका -1 से +1 के बीच में ही आएगा। कॉस एक्स में भी सेम कंडीशन। टेन एक्स की जब बात करती हूँ तो टेन एक्स में क्या होता है, होल रियल नंबर तो होता है, लेकिन एक्सेप्ट, मैंने इसके बारे में भी आपको बताया था। एक्सेप्ट का मतलब होता है छोड़कर, मतलब माइनस के साथ अगर हम कोई नंबर को रखते हैं या फिर माइनस के साथ किसी को रखते हैं तो कि इसको छोड़ना है, क्यों छोड़ना है तो वो बताएंगे। तो टेन एक्स का डोमेन क्या होता है कि आर होल रियल नंबर लेकिन ऑड मल्टीपल को छोड़कर, दैट इज टोटल आर एक्सेप्ट होल रियल एक्सेप्ट ऑड मल्टीपल ऑफ π/2। तो 10x का डोमेन क्या होता है, होल रियल नंबर एक्सेप्ट ऑड मल्टीपल ऑफ π/2, और 10x का रेंज क्या होता है r, मतलब कि y का वैल्यू, y का वैल्यू मतलब इस पूरे का वैल्यू, तो इस पूरे का वैल्यू क्या हो जाएगा r, मतलब रियल नंबर। ठीक है, cot x का डोमेन क्या होता है, तो cot x का डोमेन होता है होल रियल नंबर एक्सेप्ट n π को छोड़ना है। ठीक है, और इसका रेंज क्या होता है, तो इसका रेंज हमारा होता है होल रियल नंबर। अच्छा, हम लोग छोड़ते क्यों है, चलिए वो मैं आपको बताती हूँ। अगर हम लिखते हैं y = 10x, ठीक है, तो अगर इस x का वैल्यू हम रखते हैं π/2, तो 10 π/2 का वैल्यू क्या होता है, 10 π/2 का वैल्यू इन्फिनिटी होता है, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो जहाँ जहाँ इन्फिनिटी आता है उसे हम छोड़ना पड़ता है। ठीक है, और मैंने 2n + 1 क्यों लिखा है, तो 2n + 1 का मतलब होता है ऑड मल्टीपल ऑफ π/2। ऑड कैसे, आप इस n के जगह में अगर आप 1 पुट करोगे ना तो आपका वैल्यू क्या आएगा, 3 आएगा। इस n के जगह में 2 पुट करोगे ना तो आपका वैल्यू 5 आएगा। इस n के जगह में अगर आप 3 पुट करोगे ना तो इस पूरे का वैल्यू आपका क्या आएगा, तो 7 आएगा। तो इस तरीके से आप कोई भी वैल्यू पुट करोगे ऑड या इवन, ये पूरे का वैल्यू हमेशा ऑड आता है। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग इसको बोलते हैं ऑड मल्टीपल। और 10 1 आपने भी देखा ना कि अगर मैं लिखती हूँ 10 π/2, तो π/2 का मतलब होता है क्या, 10 1 π/2, तो इसका वैल्यू था इन्फिनिटी। यही अगर मैं करती हूँ 3 π/2, इसका भी वैल्यू इन्फिनिटी। अगर मैं करूँगी 5 π/2, इसका भी वैल्यू इन्फिनिटी। तो चाहे कोई भी केस हो, हर केस में इसका वैल्यू क्या होता है, इन्फिनिटी ही होता है। ठीक है, इसीलिए हम इसको छोड़ देते हैं। सिमिलरली कॉट में आपने देखा तो कॉट का डोमेन था होल रियल नंबर एक्सेप्ट n π। इसका मतलब पता है क्या होता है, इसका मतलब होता है कि आपको सारे रियल नंबर्स तो लेने हैं, ठीक है, लेकिन आपको n π यानी कि इसके पाई के मल्टीपल को छोड़ना है। मतलब कि अगर हम n के जगह में 1 पुट करते हैं तो क्योंकि कॉट पाई का वैल्यू इन्फिनिटी होता है। अगेन अगर आप करते हो कॉट 2 पाई, इसका ही वैल्यू इन्फिनिटी होता है। कॉट 3 पाई 4 पाई सबका वैल्यू इन्फिनिटी होता है। तो कॉट 1 पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई सबका वैल्यू इन्फिनिटी होता है। तो उसने सबको मैंने बार बार नहीं लिखना है, तो हम लोगों ने जनरलाइज केस में लिख दिया है कॉट
एन पाई, ठीक है। तो इसीलिए कॉट का डोमेन क्या होता है, तो कॉट का डोमेन होता है होल रियल नंबर एक्सेप्ट एन पाई, क्योंकि यहाँ पर इन्फिनिटी देता है, क्लियर। और 10 का रेंज क्या आएगा, मतलब 10x का पूरा वैल्यू क्या होगा, कुछ भी आ सकता है रियल नंबर में, कॉट का ही वैल्यू कुछ भी रियल नंबर में आ सकता है, क्लियर। चलिए अब हम लोग देखते हैं कॉस का और कॉसेक का क्या केस है। तो जब सेक एक्स की बात करते हैं हम लोग ना, तो सेक एक्स में क्या होता है, होल रियल नंबर तो होता है, आपका ऑड मल्टीपल को छोड़ना पड़ता है। क्यों छोड़ना पड़ता है, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया ना 10 के केस में कि 10 90 डिग्री क्या होता है, तो 10 90 इन्फिनिटी होता है, 10 270 इन्फिनिटी होता है। तो 90 का जो भी ऑड मल्टीपल है सब में इन्फिनिटी होता है। तो सिमिलरली इन द केस ऑफ सेक एक्स भी होता है, ठीक है। तो इसीलिए सेक का जितना भी ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 है सब में सेक का वैल्यू क्या होता है, तो सब में सेक का वैल्यू जी हाँ, सब में सेक का वैल्यू आपका इन्फिनिटी होता है, इसीलिए हम इसे छोड़ देते हैं, ठीक है। तो सेक एक्स का डोमेन क्या हो जाएगा, तो सेक एक्स का डोमेन होल आर एक्सेप्ट एन 2n+1 π/2 और इसका रेंज, अच्छा इसके रेंज की हम बात करते हैं। और कॉसेक का डोमेन r माइनस एन पाई, क्यों माइनस किया, क्योंकि कॉसेक एन पाई में इन्फिनिटी देता है, ठीक है, इसलिए इसको मैंने हटा दिया। तो सब वैल्यू को लेंगे लेकिन एन पाई के वैल्यू को नहीं लेंगे, मतलब 1 पाई 2 पाई 3 पाई कुछ भी नहीं लेंगे। अच्छा इसका देखिए सेक एक्स का रेंज क्या होता है, होल आर, टोटल आर होता है, लेकिन -1 से +1 के ओपन इंटरवल को छोड़ करके, मतलब कि सेक एक्स का रेंज टोटल रियल नंबर तो होगा, होल रियल नंबर होगा, लेकिन कभी भी उसका वैल्यू -1 और +1 के बीच का वैल्यू नहीं होगा, क्लियर। तो इसीलिए उसको हम लोग छोड़ देते हैं। सिमिलरली कॉसेक एक्स में भी वही होता है कि कॉसेक का जो रेंज है वो होल रियल नंबर तो होगा, लेकिन -1 से +1 का जो बीच का वैल्यू है वो नहीं होगा, तो उसे हम हटा देते हैं। -1 हो सकता है, +1 भी हो सकता है, लेकिन कभी भी कॉसेक का वैल्यू -1 और +1 के बीच का वैल्यू नहीं होगा, इसलिए इसको हम लोग हटा देते हैं, ठीक है। चलिए अब ये कैसे बोला, कैसे नहीं होगा, तो मैंने आपको ग्राफ के अनुसार बताया था ना, सबका ग्राफ बताया है, तो वो ग्राफ के अनुसार हमें ये पता चला कि सेक का डोमेन इतना है, रेंज इतना है, कॉसेक का डोमेन इतना है, रेंज इतना है, 10 का डोमेन इतना है, रेंज इतना है, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की ओर। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बताने से पहले मैं आपको थोड़ा सा ऐड करना चाहूँगी एक बात। आप लोगों ने देखा लॉगरिथमिक फंक्शन और एक्सपोनेंशियल फंक्शन दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल थे, तो उस केस में क्या हुआ, तो उस केस में एक्सपोनेंशियल का जो डोमेन था वो लॉगरिथमिक का रेंज था, और एक्सपोनेंशियल का जो रेंज था वो लॉगरिथमिक का डोमेन था, ठीक है। तो यहाँ पर बिल्कुल वैसा होता है कि साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स, कॉसेक इनवर्स एक्स, ये सब आपके इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो गए। ये आते कहाँ से हैं, ठीक है। तो जैसे आप देख सकते हो, अगर मैं लिखती हूँ y = साइन एक्स, ठीक है, इसको उठा कर हम इधर कर देंगे तो ये साइन इनवर्स y = x हो जाएगा, ठीक है। तो x = क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स y, बट यहाँ पर डोमेन दिख रहा है y और रेंज दिख रहा है x, तो इसको अगर हम लोग जनरल केस में करेंगे तो इसको आप y मान लो, इसको आप साइन इनवर्स x मान लो, ठीक है, तब जाके x मेरा डोमेन, y मेरा रेंज। तो आप नोटिस किए एक चीज कि साइन यहाँ पे अगर इसकी बात करें y = साइन है, इसकी बात करें, यहाँ डोमेन x है और यहाँ डोमेन y है, यहाँ रेंज y है, यहाँ रेंज x है, तो इसका जो डोमेन होगा वो इसका रेंज हो जाएगा। मतलब साइन का जो रेंज था, साइन एक्स का जो रेंज था, आपने देखा था साइन एक्स का रेंज था -1 से +1, वही डोमेन हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स का। कॉस इनवर्स एक्स का रेंज था -1 से +1, तो वो डोमेन हो जाएगा, जी हाँ, वो डोमेन किसका हो जाएगा, कॉस इनवर्स एक्स का। सब का मैंने वही कर दिया, क्या कर दिया कि डोमेन को रेंज बना दिया, ठीक है। आप एक बार साइन के, कॉस के, टेन के और कॉट के सब के रेंज देख लो, देख लिया आप लोगों ने। अब आप साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टेन इनवर्स, कॉट इनवर्स सबका डोमेन देखो, तो कुछ भी आपको नहीं करना है। अगर आपको साइन एक्स का, कॉस एक्स का, टेन, कॉट, सेक, कॉस एक्स सबका रेंज याद है, तो आपको साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स, कॉसेक इनवर्स एक्स सबका डोमेन याद है, क्लियर। अब आप बोलोगे कि अगर उसका रेंज इसका डोमेन हुआ तो उसका डोमेन इसका रेंज होगा, हो सकता है, लेकिन एक कंडीशन है यहाँ पे, जो भी इनवर्स फंक्शन होते हैं ना वो हमेशा 1 on 2 होते हैं, ठीक है। जो भी आपका इनवर्स फंक्शन होता है वो हमेशा आपका 1 on 2 होता है, और 1 का मतलब होता है कि एक डोमेन का एक रेंज तो होता ही है, उधर से
एक रेंज का भी एक ही डोमेन होना चाहिए, ठीक है। तो उस कंडीशन को सेटिस्फाई करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, मतलब कि रेस्ट्रिक्ट करते हैं। देखिए साइन एक्स, ये साइन इनवर्स अभी भूल जाओ, साइन एक्स का डोमेन था रियल नंबर और रेंज था -1 से +1। तो साइन इनवर्स फंक्शन अगर हो गया तो इसका डोमेन -1 से प्लस, उसका रेंज इसका डोमेन हो गया। लेकिन जब मैं बात करती हूँ इसके रेंज की, तो आप होल रियल नंबर अगर लेते हो तो फंक्शन 1 1 ऑन 2 नहीं होता है, ठीक है। इनवर्स फंक्शन हमेशा क्या होता है, 1 1 एंड ऑन 2 होता है। लेकिन अगर हम यहाँ पर आर लिख देते तो ये 1 1 ऑन 2 नहीं होगा। तो उस चीज़ को हम लोग सही करने के लिए इसका रेंज निकालते हैं -π/2 से +π/2। मतलब यहाँ तक में देखिए, अगर मैं बात करती हूँ जैसे साइन एक्स का डोमेन था आर और रेंज था, साइन एक्स का डोमेन आर था और रेंज था -1 से +1, ठीक है। आप एक समझो, आपको बाकी समझ में आ जाएगा। तो अगर मैं साइन इनवर्स एक्स की बात करूं तो यहाँ पर इसका डोमेन, इसका रेंज इसका डोमेन बन जाएगा, मतलब -1 से +1 का क्लोज इंटरवल। लेकिन व्हाट अबाउट रेंज, रेंज का क्या होगा। तो अगर हम आर लिखते हैं, अगर क्या लिखते हैं, आर लिखते हैं, तो ये फंक्शन इन्वर्टिबल फंक्शन नहीं रह जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर आर लिखते हैं तो ये फंक्शन 1 1 ऑन 2 नहीं रहेगा, क्योंकि ये पीरियोडिक फंक्शन है। साइन फंक्शन, साइन इनवर्स है, साइन फंक्शन भी हमारा पीरियोडिक फंक्शन है। तो एक ही वैल्यू को वो बार बार रिपीट करेगा। तो ऐसा कौन सा इंटरवल है जहां तक वो एक वैल्यू को 2 बार रिपीट नहीं करेगा। तो साइन के केस में ये वैल्यू आपका -π/2 से +π/2 है। अगर हम इस वैल्यू की बात करते हैं, एक बार में इतने वैल्यू की बात करते हैं -90 से +90, तो ये वैल्यू रिपीट नहीं करता है, ये वैल्यू रिपीट नहीं करता है। आप आर क्यों नहीं लिखे, समझ में आ गया। अगर आप उसका डोमेन को इसका रेंज लिख देते और उसका रेंज को इसका डोमेन लिख देते तो डोमेन में तो ठीक है, लेकिन रेंज में थोड़ा सा हमको काम करना पड़ता है, रेस्ट्रिक्शन लाना पड़ता है। इसलिए रेस्ट्रिक्शन लाना पड़ता है क्योंकि ये मेरा पीरियोडिक फंक्शन है और पीरियोडिक फंक्शन एक ही वैल्यू को बार बार रिपीट करता है। लेकिन अगर एक वैल्यू बार बार रिपीट करेगा तो वो 1 1 ऑन 2 नहीं होगा, और 1 1 ऑन 2 नहीं होगा तो वो इन्वर्टिबल नहीं होगा। और अगर इन्वर्टिबल नहीं होगा तो हम इन्वर्स की बात कर रहे हैं, तो मेरा पूरा कंसेप्ट ही झूठा हो गया। तो इसीलिए हम उसको रेस्ट्रिक्ट करते हैं। तो साइन इनवर्स एक्स का रेंज -90 से +90, यहाँ तक वैल्यू रिपीट नहीं करता है। कॉस इनवर्स का 0 to π, टैन इनवर्स का भी -90 to +90 to +90, लेकिन ओपन में, मतलब इसके बीच का वैल्यू लेना है, इसको और इसको नहीं लेना है, ठीक है। सेम कॉट इनवर्स का 0 to π, इसके बीच का वैल्यू लेना है 0 से π के, 0 को भी नहीं लेना, π को भी नहीं लेना है। सेक इनवर्स का 0 से π का क्लोज इंटरवल, लेकिन π/2 को छोड़ना है, ठीक है। क्यों π/2 छोड़ना है? क्योंकि आपको अच्छे से पता है कि सेक इनवर्स एक्स में जब हम π/2 की बात करेंगे तो वैल्यू इन्फिनिटी दे देगा, इसलिए इसको छोड़ देना है, तो यहीं तक लेना है। कॉसेक इनवर्स एक्स में -90 to +90, लेकिन आपको 0 को छोड़ना है क्योंकि यहाँ पर ये इन्फिनिटी देता है, इसलिए इसको छोड़ देना है, ठीक है। तो ये आपका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डोमेन और रेंज हो गया। आपको एक चीज और बताना है, हाइपरबॉलिक फंक्शन। ये हमारा हाइपरबॉलिक फंक्शन है, ठीक है। साइन हाइपरबॉलिक फंक्शन, कॉस हाइपरबॉलिक, साइन HX पढ़ते हैं, साइन हाइपरबॉलिक फंक्शन, कॉस HX कॉस हाइपरबॉलिक फंक्शन, टेन हाइपरबॉलिक फंक्शन, कॉट हाइपरबॉलिक फंक्शन, सेक हाइपरबॉलिक फंक्शन, कॉसेक हाइपरबॉलिक फंक्शन, ठीक है। अच्छा, ये आप बस वैल्यू याद कर लो, इसका डोमेन रेंज कुछ भी नहीं जानना आपको, सिर्फ वैल्यू याद कर लो कि साइन HX यानी कि साइन हाइपरबॉलिक फंक्शन का क्या होता है, e⁻x माइनस e⁻−x/2। कॉस हाइपरबॉलिक फंक्शन का क्या होता है, तो e⁻x प्लस e⁻−x/2। अगर टेन की बात करें तो साइन बाई कॉस, तो साइन आपका इतना था, बाई कॉस आपका इतना था, तो 2 कैंसिल, 10/10 हो जाएगा। ये रहा आपका। कॉट क्या हो जाएगा, टेन का उल्टा, मतलब ये ऊपर ये नीचे आ जाएगा, ठीक है। सेक क्या हो जाएगा, तो कॉस का उल्टा यानी कि 2/e⁻x प्लस e⁻−x। और कॉसेक क्या हो जाएगा, तो कॉसेक आपका 2/e⁻x माइनस e⁻−x। क्लियर, ये हो जाएगा। कुछ फॉर्मूलाज भी है इसमें। अच्छा, वो बताने से पहले मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगी हाइपरबॉलिक का कंसेप्ट, ठीक है। चलिए, हाइपरबॉलिक का कंसेप्ट क्या है, देखिए। अगर मैं लिखती हूँ साइन एक्स को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, तो ये होगा e⁻ix माइनस e⁻−ix/2i, ठीक है। अगर मैं कॉस को लिखती तो कॉस एक्स को लिखती तो e⁻ix प्लस e⁻−ix/2। तो यहाँ पर आयोटा आ जा रहा ना, मतलब इसे पूरे को कॉम्प्लेक्स बना दे रहा है, इमेजनरी बना दे रहा है। अगर हमें प्योर रियल चाहिए तो कभी कभी ऐसा केस होता है कि कभी कभी हमें इमेजनरी नहीं चाहिए होता है, हमें पूरा सिचुएशन रियल में चाहिए होता है। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, हम साइन को छोड़ करके यूज़ करेंगे साइन
हाइपरबॉलिक एक्स, उससे क्या फ़ायदा होगा, e टू द पावर x माइनस e टू द पावर माइनस x/2। यहाँ पर आप देख पा रहे हो कहीं पर भी आयोटा नहीं है, ठीक है। तो आयोटा को हटाने के लिए, आयोटा को रिमूव करने के लिए हम लोगों ने ऐसा किया, ठीक है। तो कोई पूछे हाइपरबॉलिक हम क्यों यूज़ करते हैं, तो क्योंकि साइन जो होता है अगर उसका एक्सपोनेंशियल, साइन थीटा का एक्सपोनेंशियल फॉर्म ले तो ये होता है, तो इसमें इंक्लूड रहता है आयोटा। तो इस आयोटा को एलिमिनेट करने के लिए हम लोग हाइपरबॉलिक फंक्शन का यूज़ करते हैं, जिसमें मेरा आयोटा फ्री फ्रॉम आयोटा होता है। क्लियर। चलिए कुछ आपको मैं फॉर्मूला और बताना चाहती हूँ। नॉर्मली क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, लेकिन हाइपरबॉलिक के केस में होता है कॉस हाइपरबॉलिक स्क्वायर एक्स माइनस साइन हाइपरबॉलिक स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 1। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, एच एक्स का स्क्वायर लिखते हैं, जो कि गलत है। अगर आप एच एक्स का स्क्वायर लिखे तो एच आपका कांस्टेंट हो जाएगा, ना कि हाइपरबॉलिक होगा। फिर से मैं रिपीट करती हूँ अपनी बात को, अगर आप लिखते कॉस एच एक्स स्क्वायर तो उस कंडीशन पे वो हाइपरबॉलिक नहीं है, उस कंडीशन पे वो क्या है, तो उस कंडीशन पे वो h कोई कांस्टेंट है। लेकिन अगर आप h का स्क्वायर लिखे हो, इसका मतलब ये हाइपरबॉलिक फंक्शन की बात कर रहा है, ठीक है। चलिए सो आप देख सकते हो अंतर, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल 1 होता है, लेकिन हाइपरबॉलिक के केस में यहाँ माइनस होता है। इसका क्या होता है, तो इसका होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, लेकिन हाइपरबॉलिक के केस में टेन हाइपरबॉलिक स्क्वायर एक्स प्लस सेक हाइपरबॉलिक स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1। ये क्या होता है, कॉट हाइपरबॉलिक स्क्वायर एक्स माइनस कॉसेक हाइपरबॉलिक स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1। लेकिन नॉर्मल केस में क्या होता है, विदाउट हाइपरबॉलिक, तो विदाउट हाइपरबॉलिक को हम लोग बोलते हैं सर्कुलर फंक्शन, मतलब साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स, कॉट एक्स, सेक एक्स, कॉसेक एक्स, ये ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन भी कहलाते हैं और सर्कुलर फंक्शन भी कहलाते हैं, और एच आ जाता है तो वो हाइपरबॉलिक फंक्शन कहलाता है। क्लियर। तो अगर ये आपका है, तो अगर ये नॉर्मल होता तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, लेकिन हाइपरबॉलिक केस में ऐसा होता है, ठीक है। सिमिलरली कुछ फॉर्मूलाज और हैं, ये सेम है, साइन हाइपरबॉलिक 2 थीटा, जैसे उसमें भी होता है साइन 2 थीटा का 2 साइन थीटा कॉस थीटा, तो हाइपरबॉलिक थीटा, ठीक है। कॉस हाइपरबॉलिक 2 थीटा का यहाँ पर बीच में माइनस होता है, लेकिन हाइपरबॉलिक है तो यहाँ प्लस आ गया। टेन हाइपरबॉलिक 2 थीटा का टेन 2 थीटा का वैल्यू क्या होता है, 2 tan थीटा बाई 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा, लेकिन यहाँ पर उल्टा हो जाता है, यहाँ पर माइनस होता अगर सर्कुलर फंक्शन होता तो, मतलब सिर्फ टेन थीटा होता तो सर्कुलर फंक्शन और उसमें माइनस होता, लेकिन हाइपरबॉलिक है तो यहाँ प्लस आ जाएगा। अगैन कॉस हाइपरबॉलिक 2 थीटा या फिर कॉस 2 थीटा क्या होता है, तो 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता है ना, तो वो माइनस। आप मैच कर लेना कि क्या क्या आपको डिफरेंसेस दिख रहे हैं, ठीक है। सारा फॉर्मूला आप लिख लो। चलिए थैंक यू, ये आपका डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग थोड़ा सा वैल्यूज़, डिफरेंट टर्म्स में वैल्यूज़ निकालना सीखेंगे और डोमेन रेंज निकालना सीखेंगे, ठीक है। चलिए।